14 साल की उम्र में दोस्ती होती है, मोहब्बत होती है। घर वाले मजबूर होकर उस लड़के के साथ शादी कर देते हैं जो कि इन्हीं के मजहब का है, जिसका मसीही बरादरी से ही ताल्लुक है। तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले इसने अपना मजहब तब्दील किया और मुसलमान हो गई। दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? हमारे घर में आया था हमारे बाल कटिंग करने। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे पसंद करता है। मैं इसकी तभी कितनी से उम्र है? 30 से 35 साल। और आप उस टाइम कौन सी क्लास में थी बेटा? 3 में या 4 में थी। मैं इसके घर गई हूँ और मुझे पता चला कि वो शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। जब लेके गया उसी दिन ही इसने मुझे नसीहत करवा दी। अपनी माँ को जाकर बताना कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ। इसने मेरे साथ 19 मरतबा किया। मुझे कहता मैं तुम्हें बेच दूंगा। वहाँ पे कोई डेरा था, वहाँ लेके गया था। मेरे सामने 50,000 लिया मेरी नाइट का। ये मुझे खुद लेके गया किसी था। जगह पर लेकर गया हाँ था? जी, खुद बाहर बैठा हुआ था सेंड में और मुझे अंदर कमरे में उनके साथ बंद कर दिया। मैंने उनके भी पैर पकड़े, हाथ भी जोड़े उनके आगे। खिलाता होता था और मेरे पैर ही नहीं रुकते होते थे। मैं नाचती रहती थी। खुद ही मुझे और बंदों के पास लेके जा रहा है और खुद ही मुझे बाद में उन्हीं की वजह से जलील कर रहा है कि तुम तो खुद जाती हो उनके साथ मजे करती हो। कबूल करने की क्या वजह है? आपका तो एक ही मजहब था ना दोनों का। हाँ जी, इस्लाम कबूल करने का ये मकसद है कि वो मुझे बचपन से ही अच्छा लगता था। मैं हिजाब करके रखती होती थी। मैंने दुनिया पे ही जन्नत कमा ली है। मेरे ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें ना मैं इबरत का निशान बनाऊंगा। पाकिस्तान में पता चलेगा कि किसी क्रिश्चियन लड़की ने मजहब कबूल किया है इस्लामी। आइंदा के बाद हमारी लड़कियाँ इस्लाम नहीं कबूल करेंगी। हाँ जी, हाँ जी, अब तो मेरी गर्दन भी उतर जाएगी ना तो मैंने नहीं मुकरना। मेरा यही दीन है, मेरा यही इस्लाम है। इस वक्त मेरे साथ ईमान मौजूद है। आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले ये ट्रीजा थी। इसका ताल्लुक जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, मसीही बरादरी से था। एक लड़के से 14 साल की उम्र में दोस्ती होती है, मोहब्बत होती है और घर वालों को मजबूर किया जाता है कि उसके साथ शादी करवाई जाए। घर वाले मजबूर होकर बेटी के हाथों उस लड़के के साथ शादी कर देते हैं जो कि इन्हीं के मजहब का है, जिसका मसीही बरादरी से ही ताल्लुक है। शादी हो जाती है और शादी के कुछ ही अरसे बाद इसको नशा दिया जाता है और इससे गलत काम करवाए जाते हैं। आज तकरीबन उस शादी को निभाते निभाते 4 से 4.5 साल का अरसा गुजर गया जब इसको वहां से फरार मिलने में कामयाबी मिली। अब ये वहां से निकल तो आई है लेकिन उसके बावजूद भी धमकियां और वो सब कुछ इसके साथ साथ है। तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले इसने अपना मजहब तब्दील किया और मुसलमान हो गई। और जब भी कोई लड़की अपना इस तरीके से मजहब तब्दील करती है तो सबसे पहले उसके दुश्मन उसके अपने खानदान वाले बनते हैं। इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं कि खानदान वाले इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। अब बाकी की सारी चीजें हम इसी से पूछते हैं। आज ये ईमान है जो कि पहले ट्रीजा थी कि कैसे उस लड़के से दोस्ती हुई और इस 4 से 5 साल की शादी में इसने क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया। ये आप पकड़ लो ईमान और पास करके बोल रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, इस लड़के से आपकी दोस्ती हुई, उसका नाम क्या है? सलमान। सलमान। दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई, सारा तफसीलन बताओ मुझे। हमारे घर में आया था हमारे बाल कटिंग करने अच्छा, और फेशियल वगैरह करने आया था। इसने वहाँ पे ही देखा और ये ना। ये लड़का है और आप लोगों की फेशियल और कटिंग वगैरह करने ये मेल आता था आपके घर में? जी, हम दोनों बहनों के। ठीक है। हम तब छोटे थे अच्छा, तो मुझे नहीं पता था कि ये मुझे पसंद करता है। मैं इसकी तभी कितनी से उम्र है? 30 से 35 साल और होगी। आपकी उस टाइम उम्र थी 14 साल हाँ जी, तकरीबन हाँ आप? जी। ठीक है, फिर? और फिर इसने मेरे साथ इशारों में बात करना शुरू कर दी और मैंने आगे से रिप्लाई ना देना क्या बात करता था इशारों में? कि कैसी हो, ठीक हो, हाँ, इस ये तरह। एक आपको घर में सलोन की सर्विसेज देने आता था। हाँ आप जी। उस उम्र में भी फेशियल वगैरह करवाती थी? नहीं नहीं, एक बार मामा ने करवाया था, मैंने पहली बस करवाया था। वो जो हमारी काम वाली थी ना, वो इनकी दोस्त भी थी ठीक है। और इनकी फैमिली मेम्बर भी थी। आपकी काम वाली? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और उनके ज़रिए ही आता होता था। कभी इनसे मिलने आता होता था, कभी कुछ लेके आ जाता था उनके लिए, कभी कुछ लेके आ जाता था। अच्छा, मिलने उनसे ही आता होता था ठीक है। ज़्यादातर। फिर इसने मुझे देखा और मुझे इस तरह ही इसने ना फोर्स किया दोस्ती के और लिए। आप उस टाइम कौन सी क्लास में थी बेटा? 3 में या 4 में थी। 14 साल उम्र थी आपकी और आप 3 या 4 क्लास में थी? हाँ जी। अच्छा, ये अभी आप आज से 5 साल पहले की बात बता रही हो। अभी जी, आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। 19 साल। ठीक है, फिर?
और फिर इसने मुझे ना, हमारी बातचीत होना शुरू हो गई और इसने मुझे मोबाइल दिया छोटा बटनों वाला। इसने मुझे बोला बातचीत कि कैसे शुरू हो गई? आपके पास फोन नहीं था ना उस टाइम, नहीं, तो आपकी बातचीत दोनों की कैसे शुरू हुई? इसने मुझे बोला कि वो जो काम वाली थी, हाँ, इसने मुझसे बोला कि एक बार इससे ना बात करवाओ। उसने मेरी बात करवाई है। अपने फोन से? हाँ जी। ठीक है। तो फिर इसने मुझे कहा मैं तुम्हारे लिए ना कल फ़ोन लेके आऊँगा और इन्हें पकड़ा जाऊँगी, इन्हें बाहर भेज देना और ये फ़ोन लेके आ जाएंगी। अच्छा। तो मैंने हाँ ना का जवाब भी नहीं दिया और उन्होंने फ़ोन भी भेज दिया। मैं उनसे बात करना शुरू हो गई, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती काम वाली ने फ़ोन दे दिया। ठीक है, मैं उसके साथ बात करना शुरू हो गई। अच्छा। उसके बाद उसने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करूँगा, जैसे और लड़के और लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं ना, मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, निकाह करूँगा। लेकिन उस टाइम तो आपकी उम्र 14 साल और आप 4 क्लास की स्टूडेंट थी। उस टाइम पे तो बच्चों को पता ही नहीं होता शादी का, ताल्लुक का, दोस्ती का, मोहब्बत का। मुझे नहीं पता था मगर उसने सब कुछ मुझे बता दिया था कैसे अच्छा। होता है, क्यों होती है शादी। तो इसने मुझे कहा कि अभी हम इस तरह ही बात करते हैं। हमने काफ़ी देर इसी तरह बात की। ठीक कितना है, अर्सा बात करते रहे फोन पर? 5 से 6 माह बात की है। ठीक है, छुपा के फोन रखा हाँ हुआ जी, था। छुपा ठीक है। के फ़ोन रखा हुआ ठीक था। है। फिर मामा पापा को पता चल गया। मैंने प्यार से मामा पापा को फोन मनाया। पकड़ा था मामा पापा ने हाँ जी, मामा ने। आपसे? हाँ जी, अच्छा। मामा ने मुझे डांटा भी था, मारा भी था कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही। हाँ। मगर मैं गलत कर रही थी। मुझे आज अंदाज़ा होता है कि मैं वाकई गलत कर रही थी, अपने माँ बाप के साथ भी और सबसे ज़्यादा खुद के साथ। मैंने इसके साथ फिर भी राब्ता नहीं ख़त्म किया। जब अच्छा। मेरे माँ बाप इतना रोते होते थे, मैंने फिर भी इसके साथ राब्ता रखना है। इसने भी रोना है, मेरे माँ बाप ने भी रोना है, मगर मैं सिर्फ इसका ही मुंह देखती थी, अपने माँ बाप का नहीं देखती थी। और जब मैंने प्यार से अपने माँ बाप को मना लिया, अपनी नानों को मनाया, फिर मेरी नानों ने मेरे माँ पापा को मनाया। अच्छा। हाँ जी। तो जब शादी की है, अब तब इसके घर गई हूँ तो तकरीबन शादी हो 8। गई? हाँ जी। आपकी उसी उम्र में शादी कर दी घर वालों हाँ ने? जी। अच्छा। और ये लोग रिश्ता वगैरह लेकर आए थे फिर प्रॉपर? हाँ जी, आए थे, रिश्ता लेके आए थे। अच्छा। ठीक है। और फिर ना मैं इसके घर गई हूँ और मुझे पता चला कि वो शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। जाहिर है बेटा, वो तो 30 साल की उम्र का था ना। हाँ जी। आपसे डबल उम्र थी उसकी तो। हाँ जी। उससे पहले उसने नहीं बताया था आपको मेरी शादी हुई है? कभी नहीं आपने बताया पूछा था। भी नहीं? नहीं। तो क्या बातें करते थे फोन पर? सारे दिन की रूटीन पूछता होता था, क्या किया है, कैसी हो, क्या खाया है, अच्छा। इसी तरह की बातें बस होती थी। ठीक है। फोन पास रखा हुआ था? कभी नहीं, किसी बहन भाई ने, किसी ने फोन नहीं देखा आपके पास? नहीं देखा था। नहीं देखा था? जब पकड़ा था मामा ने पकड़ा था। उस टाइम भी इसी से बात कर रही थी? हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके जब आपको बाद पता मुझे लग गया पता कि ये चला कि शादीशुदा ये है? शादीशुदा है। हाँ, और तो अपने मैंने, बीवी बच्चों में लेकर गया था आपको? बीवी फौत हो गई हुई थी। अच्छा, 2 बच्चे थे इसके इसके? फैमिली मेम्बर्स थे ना जो घर में नहीं, हाँ। जो फैमिली के बाहर थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो शादीशुदा, तुम तो इतनी प्यारी हो, छोटी सी हो, अगर तुम हमें पहले मिली होती तो हम बता देते। अच्छा। ये किसी को घर लेके ही नहीं आता था, अकेला ही आता था, जब भी आता था या इवेंट्स पे या ईद वगैरह पे सिर्फ आते थे ठीक इसके है। घर वाले। ठीक है। मुझे जब पता चला ना, मैं रोना शुरू कर दिया। तो मैंने इसे कहा कि तुम तो शादीशुदा हो, तुमने तो मुझे बताया नहीं। मेरे माँ बाप सही कहते थे कि ये शक्ल से सही नहीं लगता, ये बहुत चालाक है। अच्छा। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे अभी अपने घर जाना है, मुझे नहीं पता, ये मुझे कितने नहीं दिनों पता। बाद पता लगा शादी के? तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद मुझे पता ठीक चल है। गया था। और जिस घर में लेके गए वहां पे बस आप और यही था? नहीं, इसके घर वाले भी मौजूद ठीक है, वहाँ अम्मी रहते अब्बू थे। वगैरह हैं इसके? ठीक अम्मी है। नहीं है, अब्बू हैं। अब्बू हैं। और हाँ इसके जी। वो 2 बच्चे किधर होते थे? एक अपनी पुप्पो के पास होता था ठीक और है। एक अपनी नानों के पास होता था। ठीक है। फिर? तो फिर मैंने इसे बोला कि मुझे घर जाना है। इसके घर वालों ने सबने मुझे समझाया कि देख, वो तो चले गई है, वो तो फोत हो गई है, जिसके साथ तेरा लड़ाई झगड़ा बनता था, अब ये तुझसे ही प्यार करता है, इसीलिए तो तुझसे शादी करके तुझे लेके आया है। अच्छा। हम्म। ठीक है। वैसे उसके घर वाले बहुत अच्छे थे। अगर वो मुझे मारता था ना, तो ये सारे लाइन में लग के मेरे आगे खड़े होते थे और वो इधर तक कि अपने बाप को कह देता था, तुम आगे क्यों खड़े हो, तुम्हारे साथ उसका निकाह हुआ है, उसे क्यों बचा रहे हो। मेरे पीछे पीछे वो सबके साथ झगड़ा करता होता था, सबके साथ, और कहता होता था माँ बाप से भी नहीं मिलना। क्रिसमस था और पापा आए मेरी तरफ। पापा आते नहीं थे होते क्योंकि ये बहुत बदतमीज़ था, धक्के मार मार के निकाल ओए देता होता होए। था। तो पापा इससे ना चोरी है, ये घर पे नहीं था, केक लेके आए केक एंड बैग से।
मैंने सुबह के टाइम आए तकरीबन 9-10 बजे। मैंने सारा दिन केक रखा के सलमान आएगा तो कटिंग होगा, हम दोनों बैठ के खाएंगे। इसकी इतनी गलती गुनाह जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी मैं इससे इतना करती थी। मैंने कहा वो आएगा तो फिर ही केक कटिंग होगा। अच्छा। और भी पापा काफ़ी सारी चीज़ें लाए थे, अच्छा। पैसे भी दे के गए थे मुझे मेरा क्रिसमस। तो जब ये आया ना तो इस रेस्टोरेंट पे केक पड़ा हुआ था, तो मुझे कहता ये केक कौन लाया? मैंने कहा पापा। तो कहता कौन पापा? मैंने कहा मेरे पापा। तो कहता इसे उठा कर बाहर फेंक दो। कहता हम हराम की कमाई के ये चीज़ें नहीं खा सकते। मैंने कहा कमाने के तरीके अलग अलग होते हैं, मगर हराम की कमाई किसी की भी नहीं होती, सब मेहनत से ही कमाते हैं। और मुझे कहता नहीं अनचोक के ते बाहर सुट दे। मैंने केक इसने पकड़ लिया, उठा के बाहर फेंकने लगा। मैंने कहा लाओ मैं फेंक देती हूँ। मैंने पकड़ा इससे और दूसरे कमरे में जाकर कटिंग करके सबको खिला दिया और खुद भी खा लिया। अच्छा। इसके सामने। इसे गुस्सा आया, इसने अपने कपड़े ब्लैंकेट वगैरह पकड़ा, ये घर से चला गया। अच्छा। क्रिसमस था, सुबह 25 का दिन था। सुबह आया, हमारे घर पे गेस्ट आए हुए थे। सुबह आया और आके ना मुझे कहता है मेरी फ़लाँ चीज़ भी दे, पासपोर्ट भी दे, आईडी कार्ड भी दे, ये भी दे। मैं दे ही गई हूँ। मैंने कहा मेहमान आए, मैं इससे बोल के क्या करूँगी? मैं इससे चीज़ें पकड़ाई जा रही हूँ। इसने इस्त्री पकड़ी और इसने मुझे मारी है, ठीक है। इस्त्री? हाँ जी, इसने मुझ पे इस्त्री चलाई है, मगर इसके बाबा आगे आगे थे, उनके कंधे पे लग गई थी। इसने मेरे मुंह पे मारने की कोशिश की थी। और मुझे कहता कि जिसके मुकाबले पे तुम आना चाहती हो ना, उसके तुम पैर के जूती के नाखून के भी बराबर नहीं हो। मतलब इसकी पहली बीवी? हाँ जी। मैंने अच्छा। कहा मुझे तो पता भी नहीं था कि वो है नहीं है, तुम्हारी शादी हुई है नहीं हुई। मैं इस बात को लेके सारी रात रोती रही। और मुझे कहता है कि कहाँ पे हैं वो पैसे जो तुम्हारा बाप दे के गया है? पैसे चाहिए थे? हाँ जी। मुझे कहता दो मुझे वो पैसे। मैंने इसे दिए। कहता जैस कैश नंबर बताओ अपने पापा का। मैंने कहा मुझे नहीं आता। मुझे ज़बरदस्ती सब मेहमानों के सामने ना बाहर लेके गया और मुझे कहता मैं तुम्हें बेच दूंगा। वहाँ पे कोई डेरा था, वहाँ लेके गया था। अच्छा। और उधर जाके इसने मुझे खड़ा कर दिया और मुझे कहता मैं तुम्हें ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेके आगे बेच दूंगा। मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। मैंने इसे बोला कि मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। मुझे आईफोन पसंद है, इस तरह की ख्वाहिशें जाहिर करनी है। इसने कहा तुम्हें आईफोन भी मिल जाएगा, गाड़ियों में भी घुमा करोगी और इन्हें खूब मज़े देने करने हैं तुमने। इस तरह इसने मुझे कहा। क्या मैंने उनको? हाँ जी। अच्छा। तुम्हें सब कुछ इधर मिलेगा। डेरे में लेकर गया? हाँ जी। क्या कहता है वहां पे कि उनको एंटरटेन करना है तुमने? हाँ जी। अच्छा। खूब खुश रहोगी। मैं रोई जा रही हूँ। कहता आइंदा के बाद ऐसी हरकत करोगी, अपने माँ बाप से मिलोगी? मैंने कहा नहीं मिलूंगी। तो कहता अपने बाप को फ़ोन कर। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहता फ़ोन करो। मैंने नंबर मिलाया और कहता इन्हें गालियाँ निकालो गंदी गंदी। मैंने कहा ये काम नहीं मैं कर सकती, मैं मर सकती हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। कहता नहीं निकालो, तुम नहीं निकालोगी तो मैं निकालूंगा, नहीं तो ये केक लेके जाओ और अपने बाप के मुंह के ऊपर मल के आना है। मैंने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया। इसके बाद में मुझे रात का टाइम था और किसी पुल के ना ऊपर, बहुत ऊंचा पुल था, मुझे जगह नहीं याद मगर बहुत ऊंचा पुल था, और मुझे वहाँ पे लेके खड़ा हो गया और मुझे बाइक से उतार के ना पुल वाली साइड पे खड़ा करके मुझे कहता है अगर तुम्हें इधर से धक्का दे दूँ ना तुम्हारा कुछ भी ना बचे, कुछ भी ना बचे। इसने मुझे, आपकी शादी 1.5 माह की थी? हाँ जी। अच्छा, इसने मुझे बहुत ज़्यादा डराया और घर गए। आपने बाबा को फोन नहीं किया ना? फोन किया। इसने बोला कि अपने पैसे भी वापस लो और आइंदा के बाद गालियां निकाली थी? मैंने नहीं निकाली, इसने ही बात की। मेरा तो रोना ही नहीं रुक रहा था। अच्छा। इसी ने बात की, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। पापा कह रहे थे क्या हुआ है मुझे बताओ तो सही। हाँ। तो मैं कह रही थी कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। क्या बताती कि जिसके साथ मैंने लव मैरिज की है वो मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है। हम घर गए हैं, रात के 10 बजे हैं, पापा के फ़ोन आई जा रहे हैं। तो ना मैंने कहा करवा दो मेरी बात उनसे। कहता नहीं करवानी। इसने खुद को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, पागलों जैसी एक्टिंग करनी शुरू कर दी। मैंने कहा करवा दो, क्या पता उनका कोई मर ही ना गया हो। तो इसने मेरी फिर भी बात नहीं करवाई। इसने मुझे कहा निकलो इधर से, मेरे घर से निकलो। मैंने अपना तस्वीरों वाला एल्बम पकड़ा हमारी शादी का और इसने ये कहा कि इधर दो, ये मेरी कमाई का, तुम्हारी माँ की कमाई का नहीं है। समझ आई? इसने उधर ही पकड़ा, ठीक है, और इसने उसे तोड़ने की कोशिश की। मैंने कहा जो बीवी की तस्वीरें संभाल कर रखी हैं उन्हें क्यों नहीं तोड़ा आज तक हैं, इनके पीछे क्यों पड़े हुए हो?
इसने मेरे कपड़े जलाने की कोशिश की और मुझे कहता ये मैंने लेके दिए हैं, मैंने तुम्हें लेके भी नहीं जाने देने, मैंने जला देना। मैंने कहा ठीक है तुम रख लो, तुम जो मेरी माँ ने बना के दिए हैं वो भी रख लो। मैं उधर से खाली हाथ निकली हूँ, इसने मुझे धक्के मार मार के निकाला है और इसके घर पे सारे सो रहे थे, कोई भी नहीं जाग रहा था। मैं चुप करके घर से निकली हूँ। मैंने घर के बाहर खड़े होकर देखा कि शायद कोई आ ही जाए बाहर, शायद कोई आ ही जाए। जब 5 मिनट गुजरे कोई नहीं आया बाहर तो मैं गली की कॉर्नर तक चले गई पैदल चलती हुई। पीछे भाग के आ रहा था और मैंने इसके आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा सलमान मुझे मारना ना, मगर इसने मुझे इतना भयानक मारा और उधर से गली के कॉर्नर, हाँ जी, गली के कॉर्नर से मारता हुआ लाया घर पे। और मेरे सांस के साथ सांस नहीं मेरा मिल रहा था। सब कहते हैं इसीलिए उसे हमल वगैरह नहीं होता था। ये लास्ट टाइम भी मेडिसिन खिलाई थी प्रेगनेंसी की ज़बरदस्ती। आपको? हाँ जी। आपको नहीं पता था किस चीज़ की गोलियां खिलाता है? नहीं, रात को लेके गया मुझे मामा पापा के घर से और सुबह मुझे हॉस्पिटल ले गया था। अच्छा। और इसने मुझे फोर्स किया। मैं पूरे महीने कभी खाती थी दवाई, कभी नहीं खाती थी। इस तरह ही मुझे ज़बरदस्ती खिला देता था। मुझे पता था ये प्रेगनेंसी की है, मगर ये मेरे हमल ना हो आपको, हमल हो हमल इस हो चीज आपको। की। हाँ अच्छा, जी, कि तो बच्चा ये आ जाएगा। आपको 1 महीना मतलब जाते ही शुरू हो गया खिलाना दवाइयाँ? नहीं, बाद में 1 महीने बाद खिलाना शुरू हुआ? हाँ जी, मगर हमल होता ही नहीं था। फिर तकरीबन आपने बेटा किसी डॉक्टर को चेक करवाया था? हाँ जी। तो डॉक्टर ने आपको दी थी वो दवाइयाँ? हाँ जी, डॉक्टर ने दी थी जी। तो इतनी जल्दी क्या थी आप लोगों को? पता नहीं, उससे ही कुछ जल्दी थी। फिर वो 2 महीने के बाद रुक गया और मुझे कहने लगा कि इसने काम भी छोड़ दिया, मेरे पास रहना शुरू हो गया। अच्छा। कि ये कहीं भाग ना जाए, मैं इसके साथ जैसे करता हूँ। क्योंकि मैं कहती होती थी, मुझे कहता था कि जो औरत पे हाथ उठाता है ना वो नामर्द होता है। जब इसने मुझे पहली मर्तबा मारा ना तो मैंने बोला कि वाकई तुम नामर्द हो, तुमने भी आज साबित कर दिया हाथ उठा के। ये इसके घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा इसे रोकना, मगर ये नहीं रुकता होता था। हालांकि इसका बाप इतना नहायत अच्छा है कि इसने मुझे 1 टाइम का भी नहीं खाना पूछना और उसने मुझसे 3 टाइम का खाना पूछना है। क्या एक बाप होने के नाते। और ये उस पर भी शक करता था। मैंने इसे बोला, मैंने इससे मजाक किया, हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे मजाक चलते हैं। मैंने इसे बोला, इसने ना महीना हो गया था मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, मेरे ना यूट्रस में बहुत ज़्यादा पेन थी, कोई कुछ भी नहीं था हो रहा। तो मैंने कहा सलमान मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो कहता मैंने तो नहीं कुछ भी किया, मैं इस घर में हर एक बंदे का, हर एक बच्चे से लेके बड़े तक का मैं DNA टेस्ट करवाऊँगा, अपने बहनोई का, अपने बहन के बेटों का और अपने प्यो दा भी। इसने मुझे इस तरह कहा और मेरे होश उड़ गए कि यार ये कैसा बंदा है। मैंने तो जस्ट इससे फ़न मजाक किया है तो ये उसको भी सीरियस ले रहा है। मैंने फिर इसे कहा, मैंने कहा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें मजाक किया था। और बाद में मामा का इसका झगड़ा हुआ। मामा ने कहा कि तुम आ जाओ, ठीक है, कपड़े लेके मैं तुम्हें ना राइट करवा देती हूँ इसके फ़ोन पे। मुझे कहता तुमने नहीं जाना, हमारी बाइबल थी, बाइबल पे हाथ रख के कहता है अगर तुम गई तो तुम पक्की गई, फिर नहीं मैं तुम्हें लाने वाला। मैं मामा ने राइड करवाई, 2-3 राइड कैंसिल हो गई। फिर ना सुबह होगी, रात थी, यार मुझे बाहर लेके गया और मेरा फिर रोना नहीं रुक रहा। मुझे कहता चलाओ तुम्हें कुछ खिला के लाऊं। बाहर गए हैं और जब इंसान रोता है उससे कुछ भी नहीं खाया जाता। और मैंने ना थोड़ी सी बोतल बचा दी तो मुझे कहता है तेरे प्यो दी हराम दी कमाई दी पैसियां दी नहीं हैगी, इससे पी, 1 सिप की क्या औकात होती है। इसने मुझे वो भी ज़बरदस्ती पिलाई। कहता ये 2 नंबर टैक्सियों वाले काम छोड़ दो। क्या 2 नंबर इस तरह थोड़ी सी बोतल छोड़ देते हैं। इसने मुझे इस तरह कहा। मैं चुप, मैं उधर भी चुप। कहता मैंने तेरी माँ दी ना लत बाँह डा देनी है। मामा का इसका झगड़ा हुआ है आपस में कोई। अच्छा। तो मामा ने इसे बोला है कि ना बुढ़ा जिहा कित्थों साडे पेश पै गया सी, केड़ी ऐसी मनूस घड़ी सी, इनका आपस में झगड़ा हुआ। और ना सुबह मामा आई, मामा भी रो रही हैं और मैं भी रो रही। हाँ जी। अच्छा। कि ये मेरे साथ गलत जुबान इस्तेमाल करता रहा, इतनी बड़ी गालियाँ देता रहा। मामा मेरे आगे रही हैं, घर से बाहर था। मैं अपनी मम्मा के साथ चले गई। तकरीबन मैं महीना रही। मैंने फिर इसे महीने बाद चोरी फ़ोन किया, खुद ही चोरी। जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। हाँ जी, नहीं करना चाहिए था। चोरी से फ़ोन किया है और मैंने इसे बोला है कि तुम ना मुझे लेने आ जाओ, कोई मसला नहीं है। मामा का गुस्सा ठंडा हो गया काफ़ी हद तक, और जब तुम सामने आके माफ़ी मांगोगे क्या पता और हो जाए मजीद। तो कहता है ये तो तेरिया ना उत्थे कंधा च मैं टकरा भी मरवावांगा, लेकिन तू जिस तरह गई से तू उस तरह ही वापस आएंगी। मतलब कि मैं हर बात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ और वो किसी एक बात पे भी नहीं आ रहा।
फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या करना है, मैं वैसा कर लेती हूँ। कहता तुम्हारी माँ ने कहा था मैं बड़े जी बिठाऊंगी, तो तुम बिठाओ ठीक है, और उनके सामने उनको रद्द करके आओगी। अच्छा। मेरे माँ बाप ने शर्त रखी कि ले जाएगा ना कुड़ी नू, ना ये खर्चा देता था, ना ये मिलाता होता था मेरे बहन भाइयों से, मेरे माँ बाप से। किसी सड़क पे भी देख लेना ना, इसने गाड़ी भगा देनी, इसने रोकना ही नहीं। अच्छा। घर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। तो मैंने मामा पापा ने कहा कि तूने ये स्टाम्प करना है तो फिर जाना है, हाँ, वरना नहीं जाना। नहीं जाना। ये करेगा स्टाम्प, महीने को करे 2 महीने को करे, करेगा। ये सामने आके बैठा है, टांग पर टांग रख के, जैसे चौधरी बैठते हैं मेरे माँ बाप के सामने। मैंने इसे कहा स्टाम्प करना है कि नहीं? कहता नहीं करना, तुमने जाना है कि नहीं? मैं उठ के खड़ी हो गई। ओहो। मैंने दूसरी बात ही नहीं की, मैं उठ के माँ खड़ी बाप हो को गई। फिर एक बार जलील कर जलील दिया। कर, एक बार नहीं बहुत बार बहुत बार जलील किया। जलील किया। मेरी माँ की आंसू आ गए आंखों में कि मैंने इसके लिए कितना कुछ किया अपनी बेटी की खातिर, ये फिर भी मुझे रद्द करके जा रही हैं। उधर मेरी मासो, पुप्पो, बड़ी नानो, बड़े मामू सारे बैठे हुए थे, ताए अब्बू सब बैठे हुए थे। सबको मैंने जलील कर दिया। सबको जलील कर दिया। मैंने एक इंसान की भी नहीं बात सुनी, बस अपनी मासों के गले लग के ये कहा कि इस टाइम ना वो मेरा शोहर है, मुझे उसकी माननी चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि तेरी माँ बाप दी पहले से तूने ये गलत किया। मैंने दूसरी बात नहीं की। मैंने कहा चल, इसका कज़न और ये थे, इसके कज़न ने भी मुझे कहा अलग होके कि आपने गलत किया इसके साथ आके। और ये मुझे घर लेके आया और ये ज़मीन पे लेट के एक्टिंग करी जा रहा है, रो रहा है, ऐसे या फलाना ढींग है। मैं सोई हूँ और इसने कमरे को रात 12 बजे कुंडी लगाई है, और अगली रात 12 बजे कुंडी खोली है, दरवाज़ा नहीं इसने खोला। और मुझे कहता है कि अपनी माँ को जाकर बताना कि मैं बुढ़ा नहीं, इसने मेरे साथ 19 मरतबा किया। मुझे पहली जब लेके गया उसी दिन ही इसने मुझे नसीहत करवा दी। इसने मेरे साथ 19 मरतबा किया। और जब मैं घर गई ना, मैंने वो भी हॉस्पिटल गए थे अपने नाने अब्बू का पता करने, और उधर से मैंने अपनी कज़न को कहा कि मुझे मेरे माँ बाप से एक बार मिलवा लाओ। और जब मैं आई थी ना अपने माँ बाप से मिलने चोरी, तो मेरे हाथ काँप रहे थे, इतना मुझे उस इंसान से डर लगता था। और उसे पता चल गया था कि मैं मिल के आई हूँ अपने माँ बाप से। मतलब आप फिर उसके बाद हॉस्पिटल गई? हाँ जी, हॉस्पिटल में ही थे हम, इधर कोट ख्वाजा सईद। अच्छा। तो मैंने इसे बोला कि मुझे ना मेरे माँ बाप से मिला लाओ, मेरे कज़न को। कहता चला तुझे मैं मिला लाता हूँ, किसी ना किसी बहाने मिला लाता हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँगा तो जल्दी जल्दी मिल के आ जाएं। मैंने कहा चल। जब आए ना तो मेरी मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ कांपी जा रहे हैं। मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि बोतल तो पी लो, बैठ तो लो। मैंने कहा नहीं मम्मा। कहती इतना ही तुम उस इंसान से डरती हो? 14-15 साल हमने तुम्हें रखा है, तुम हमसे नहीं इतना डरती? हमने नहीं कभी इतना डराया, तुम मुझसे क्यों इतना डरती हो? नहीं उन्हें तेरी खलड़ी च डर पाता होया, ऐसा करदा की है जेड़ा तू ना तो डरनी है। मैंने कहा कुछ भी नहीं करता, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। मेरी बहन थी कुंवारी, और मैंने उससे बताया कि मेरे साथ इस तरह हुआ। मेरे गले लग के इतना रोई, बेशुमार रोई। और उसने मुझे कहा कि तू बहुत ज़्यादा गलत कर रही है अपने साथ। वो दिन गुजरे, इसने देखा ये करके ये मरी नहीं है। इसने मुझे कहा कि तुम बाहर भी यही काम करो। और इसने एक बार पेमेंट भी ली मेरे सामने, 50,000 लिया मेरी नाइट का। और इसने मुझे कहा तुम करोगी, तुम मेरी। भेजा आपको? मुझे जगह का नहीं याद, मगर ये मुझे खुद लेके गया किसी था। जगह पर लेकर गया हाँ था? जी। अच्छा। और इसने मेरा 50,000 लिया। ठीक है, मतलब कोई घर था, कोई होटल था? घर था। अगर होटल होता मैं शोर में जाती होती थी। अगर किसी के होटल घर लेकर गया? हाँ वहाँ जी। पर कितने लोग थे? 2 लोग थे। 2 आदमी थे वहाँ हाँ पर? जी। अच्छा। और उनके पास आपका शोहर आपको छोड़ कर आया? हाँ जी, खुद बाहर बैठा हुआ था सेन में, टीवी लॉन्च में, और मुझे अंदर कमरे में उनके साथ बंद कर दिया। मैंने उनके भी पैर पकड़े, हाथ भी जोड़े उनके आगे, और मुझे कहता तुम्हारे तो हमने पैसे पे किए हुए हैं, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। दिल तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ कुछ करने का, मगर हम करेंगे, हमने पैसे दिए हैं। और वो दोनों आदमियों ने फिर आपके साथ रात गुजारी। मुझे ये बताओ, 50,000 आपका वसूल किया गया, उसके बाद आकर आपने इसको किस तरह फेस किया और इसने आपको किस तरह से फेस किया? यही आपको वापस लेकर आया ना? आप 2 मर्दों के साथ कमरे में थी, आपका शोहर बाहर बैठा था, किस तरह से वापस आए और किस तरह से बातचीत दोबारा की है? मैं वापस आई हूँ, मैं इससे बात नहीं कर रही थी।
इसके घर वाले पूछे क्या हुआ है क्या हुआ है, ये मैं नहीं उनको जवाब दे रही है। उन्हें कही जा रहा है उसकी तबीयत नहीं ठीक, उसे बुखार हुआ है। इतना नहीं पता कि उसकी जेब में पैसे हैं और वो मेरे हैं, मेरी कमाई के हैं। मैं तो ऐसे पैसों पे थूकती भी नहीं, मगर मेरी कमाई थी वो, ठीक है, चाहे वो जिस तरह भी थी। मुझे प्यार से मना रहा है, क्या खाना है क्या खाना है। अच्छा। मैंने बोला मैंने कुछ भी नहीं खाना, बस मुझे मेरे घर छोड़ाओ, अल्लाह का वास्ता घर छोड़ाओ। अच्छा। कहता नहीं घर क्यों जाना, मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मुझे तो नींद नहीं आएगी रात को। इस तरह के झूठ बोल रहा है। मैं चुप, मुझे कोई होश नहीं। मैं सिर्फ इसे यही कह रही हूँ कि मैंने अपने माँ बाप के पास जाना है, अपने माँ बाप के पास जाना है। थोड़ी देर गुजरी तो ये घर से बाहर गया, मैं घर से भाग गई। जल्दी जल्दी मैं निकली और ये घर पे जब आया ना तो मैं अपने पापा के घर चले गई हुई थी। मैंने जाके अपने पापा के आगे हाथ जोड़े, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो और मैंने तलाक ही इससे लेनी है, मैंने नहीं जाना वापस। अच्छा। पापा कहते होया कि ये मैंने ऐसे दस, मैं पापा को ये बात नहीं बता सकती थी। मैंने बस ये कहा कि वो मुझे आप लोगों से मिलने नहीं देता और मैं आप लोगों के उससे भी प्यार करती थी और उससे ज़्यादा आपसे करती हूँ, मगर उस टाइम मेरे सिर पे जिन सवार था कि मैंने बस इसे शादी करनी है, कैसे भी करनी है, क्यों भी करनी, बस करनी है। और मुझे करके पता चला कि उसका सिला कितना बुरा है, कितना बुरा है। कहते अच्छा चल कुछ नहीं होता। पापा ने मुझे 25-20 दिन वैसे ही अपने पास रखा और इससे कोई राब्ता नहीं हुआ? कोई राब्ता नहीं हुआ। ये पुलिस से फ़ोन करवाता रहा, पर्चे करवाता रहा, पता नहीं कौन कौन से बदमाशों से फ़ोन करवाता रहा मुझे। अच्छा। एक बार तो ना मुझे पुलिस वाला कहता है अच्छा। कि ना बीबी थाने पहुँच, नहीं तो शाम तक तेरे पे पर्चा आइएगा। अच्छा। अभी नामालूम हो तुम। अच्छा। तो मैंने कहा मैं नाम किस चीज़ का पर्चा होगा, जब मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, सिर्फ मेरे बयान होने हैं। और बयान मैं फ़ोन पे भी दे सकती हूँ, आप रिकॉर्डिंग करके जिसको मर्जी सुना दें। मैंने कहा मैंने नहीं आना वापस, मैं कभी भी नहीं आऊँगी इसके सामने। पापा ने मुझे रखा कि बच्ची है, फिर इसका ज़हन बदल जाना है। तो वाकई वैसे ही हुआ कि महीने डेढ़ के बाद ना मैं घर पे थी, ठीक है, और नहीं घर पे ही थी। और ना ऊपर से ही इसके घर वाले आ गए। अच्छा। इसके घर वाले आए और मुझे कहते कि ये सब की है। मैंने कहा ये देखो, फ़ोन निकाल कर दिखाया मामा का, ये देखो मैंने तो डिवोर्स दायर कर दिया, मैं तो नहीं आपके बेटे को जानती, मैंने तो नहीं जाना। इसको तो नहीं था पता इसके घर वालों का, हाँ जी क्या हुआ है। मैंने कहा मैंने तो नहीं जाना, आप भी। इसकी बड़ी बहन आई मुझे लेने और उसका हस्बैंड आया, मेरा ससुर आया, नंद की सस भी आई थी। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। कहते चलो गल ही खत्म होने काटती है, कहती मैं जाना ही नहीं। तो असी बह के की करिए थे कि कितनी गल मुकाइए। वो उठ के चल पड़े। इसने पता करवाया कि ये वाकई अपने माँ बाप के पास है, ये भागता हुआ आया है बाइक लेके। इसने मुझे निकलने का टाइम भी नहीं दिया कि मैं अपनी दोस्त की तरफ चली जाऊँ। दरवाज़ा खोला, ये सामने ही खड़ा है और मेरी मामा के आगे इसने हाथ जोड़े कि जो आज हम सारे मामलात क्लियर करते हैं, जो हमारी आपसी रंजिश है सब ख़त्म करते हैं। बाइबल पे हाथ रख के इसने कसम खा के ये सब कुछ लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दिए। मामा ने भी मुझे कहा चल कुछ नहीं होता, एक बार चली जा। मामा का दिल नहीं था, मगर मामा ने जब इसने मामा के आगे हाथ जोड़े ना, तब मामा ने मुझे इशारा करवा दिया कि चल कुछ नहीं होता, चली जा। और ये जब बात आता था ना, पिटर पिटर मेरी मामा की तरफ, मेरी बहन की तरफ बहुत देखता होता था, जैसे किसी के ऊपर लाइन नहीं मारते, इस तरह। इसका ये भी नहीं मुझे पसंद था। और मेरी मासियों के नाम लेके मुझे चढ़ाना, पुफियों के नाम लेके मुझे चढ़ाना, मेरी कज़नों के नाम लेके चढ़ाना। जी तेरी वो वाली कज़न का तो कोई लेवल ही नहीं है तुम्हारे ख़ानदान में, वो बड़ी प्यारी है, मैं उसके साथ स्वीट क्रीम पे जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने। अपने से ही झूठ ही। मेरे ख़ानदान में तो इसका कोई मुंह भी नहीं लगाता, मुझे पता है, मगर ये मेरे दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता होता था। लड़कियों से बातें करता होता था, स्टेटस लगाता होता था लड़कियों के। एक बार इसने स्टेटस लगाया लड़की का, तो मैं आगे होके देखने लगी तो इसने मेरे यहाँ पे टांग मार दी कि पीछे हो। फिर मैं ना ये इसका मुंह देख के मैं वापस चलेगी गई हूँ। और मुझे कहता चल मैंने अब एक और काम ढूंढा है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा शायद जॉब की बात करेगा। और मुझे कहता है अब हम ना शराब बेचा करेंगे और असला बेचा करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, अब नहीं मैं तुझे किसी के आगे पेश कर सकता। घटिया बंदा। मुझे इसने इस तरह कहा। मैं फिर हैरान परेशान कि यार मैं फिर गलती कर बैठी।
क्योंकि इसने काम छोड़ दिया हुआ था। हाँ जी, इसने ठीक काम है। छोड़ दिया हुआ था। ये होटल से जाकर शराब ला रहा है, खुली बेच रहा है। और मुझे इसने कहा कि मेरे साथ चलो, उधर DH वाली साइड से किसी को सामान देने जाना अच्छा। था। सिग्नल था और सिग्नल पे मेरे हाथ में सामान था बैग में, साथ में पुलिस आकर खड़ी हुई है। अच्छा। पुलिस तो सिग्नल पे आकर खड़ी हुई है, मगर मुझे डर लग गया, मुझे खौफ आ गया। मैंने इसका बैग इसकी टैंकी पे रख दिया और मैं उतर के खड़ी होगी। मैंने कहा तुम अपना सामान अपने पास रखो, मुझे घर जाना है। महीने के बाद फिर 2-3 महीने के बाद फिर मैंने इसे कहा कि मुझे घर जाना है अभी। सिग्नल पे सारे लोग चले गए हैं। मुझे कहता बैठो, हुआ क्या है यहाँ पे, ना तमाशा लगाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बैठना। इसने सिग्नल पे ही मुझे मारना शुरू कर दिया और इसने कहा चल जा, दिल तो नहीं करता तेनू रखन ते, मगर बैठ। मैंने कहा नहीं, दिल करता ना तो ना रखो। कहता चल निकल। मैं जब आगे को चल के जा रही हूँ ना, इसने मोटरसाइकिल ला कर मेरी टांगों में मार दी। अरे मुझे कहता कि ड्रामे कर रही है, पीछे बैठ। बैठ पीछे। ऊंची बोला, इतनी ऊंची बोला कि मैं डर गई और मैं जल्दी जल्दी बैठ गई। घर ले गया, सामान भी नहीं दिया, घर ले गया। और मुझे रास्ते में कहता रहा कि अभी तुम्हारा घर जाके और रिमांड होना है, फलां करूँगा, ढींग करूँगा। जब घर गए हैं ना तो सारे कहते क्या हुआ तुम्हारा, कान में से खून क्यों निकल रहा है। मेरी बालियाँ थी तो इसने वो भी ले ली। मेरी नोज पिन मेरे मामा पापा ने 2 बार बनवा कर दी, वो भी ले ली। इतना लालची था कि मुझे कहता था कि अगर अपने घर जाना ना तो रेंट पे बाइक लेके जाता था। अपने माँ बाप से ना अपने तौर पे पैसे लेने हैं और मुझे रेंट भी देना है, गाड़ी का, बच्चे का खर्चा भी लेके देना है मेरे साथ अगर जाना है। बच्चा कौन? मेरा बेटा भी था 1.5 साल का, जब आपका? काफ़ी तकरीबन गुजर गया ना अरसा। और इसमें आप ये गलत काम भी करती रही? नहीं, फिर लास्ट में आकर उसने गलत अच्छा, काम ठीक बंद है। कर वो दिया। तो आप एक बार गई, उसके बाद कितनी बार गई? 3 से 4 मरतबा लेके गया था मुझे। उन्हीं के पास ही? हाँ जी, उन्हीं के पास ही। और वो भी इतने थे कि मैं उनके आगे हाथ जोड़ती थी और उन्हें भी नहीं शर्म आती थी कि यार चलो दा बंदा तो सानू थोड़ी बहुत गैरत आई है। मगर नहीं, वो कहते थे नहीं बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। पिल्स खिलाता होता था और मेरे पैर ही नहीं रुकते होते थे, मैं नाचती रहती थी। हालांकि मेरी टांग का ऑपरेट हुआ है। और जब मेरा नशा उतरना ना, मेरा पिल्स कौन खिलाता था आपको? वो आदमी की आपका शोहर? मेरा शोहर पिल्स खिला के लेके जाता था हाँ वहाँ जी। पर? और मेरे पैर ही नहीं रुकते होते थे, मैं नाचती रहती थी। और जब मेरा नशा उतरना ना, मुझे समझ नहीं आती थी, मेरा सांस के साथ सांस नहीं रलता था। शुक्र करती हूँ अल्लाह का लाख लाख कि मैं उस इजाब से निकली हूँ। उन्हीं आदमियों के पास आपको 4 से 5 बार लेके गया? हाँ हर जी। बार 50,000 60,000? हाँ जी, हर बार। उस हर टाइम बार। आप का बच्चा नहीं था? नहीं, उस टाइम ठीक मेरा है। बच्चा नहीं उसके था। बाद इसने ये काम छोड़ दिया और उसके बाद इसने शराब बेचना शुरू कर हाँ दिया जी। आपके साथ हाँ मिलकर। जी। फिर वो कितनी देर बेचता रहा? वो भी तकरीबन 6 से 7 माह बेचता रहा। मैं ठीक फिर है। झगड़ा जब आप करके उस दिन वापस घर आई, जब इसने आपको कहा कि अभी घर जाके मजीद रिमांड होगा और घर वालों ने पूछा क्या हुआ है, उस दिन घर आकर क्या हुआ फिर? उस दिन घर आके इसने मुझे कहा कि ना अपने माँ बाप का फ़ोन करो और तुम्हें आके ले जाए, तुम नहीं मेरे साथ रह सकते, तुम मेरी नहीं रही। खुद ही मुझे और बंदों के पास लेके जा रहा है और खुद ही मुझे बाद में उन्हीं की वजह से जलील कर रहा क्या है कहता था? कि तुम तो खुद जाती हो, उनके साथ मज़े करती हो, उन्होंने जो खिलाना मैंने खा लेना, जो पिलाना मैंने पी लेना, कोल्ड कॉफ़ियाँ पीती हो, इस तरह कहना। मुझे पता होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर मेरी हिम्मत नहीं थी होती कि मैं आगे से कुछ बोल लूँ या कुछ करूँ। इस तरह हाथ भी उठाने की हिम्मत नहीं होती इंसान में जब वो पिल्स खाता है ना कोई, बस वो नाचता रहता है। मेरी टांग का मसला था, ऑपरेट हुआ था, तो जब उसे गुस्सा आया ना एक मर्तबा, मैं सही थी, सूफी थी हालत में थी, तो मुझे कहता है लंगड़िए मैं ना तेरे ते तरस खा के तेरे ते शादी की थी है। मैं हैरान परेशान कि वाकई इसने मुझ पे तरस खाया है। फिर मैंने सोचा कि ये वाकई ना मेरी मोहब्बत के, ना मेरे एहसास के, ना मेरे प्यार के काबिल है। और ऐसे ही गुजरता गुजरता ना मैं फिर घर आ गई और इस दौरान आपका बच्चा भी हुआ और आप हामला थी जब शराब बेचती थी? हाँ जी। और इसने मुझे कहा कि ना अब हमारा बेटा होगा। मेरे बेटे के दौरान इसने मुझसे कुछ नहीं करवाया, गलत काम नहीं करवाया, मगर शराब बेचने जाते थे। हाँ जी, इधर तक के गंगाराम हॉस्पिटल था, उधर लेके जाता था, तो मेरा ऑपरेट का जब टाइम था ना, इसके साइन अंगूठे का टाइम आया था, ये तो भाग गया था। अच्छा। और मुझे लेबल पेन लगी हुई थी और मैंने ऑपरेशन थिएटर में जाकर डॉक्टर के नंबर से अपनी मामा को फ़ोन किया। वो बहुत बुरा टाइम था, बहुत बुरा टाइम था। उससे हफ्ता पहले ना मेरे मामू की, सबसे बड़े मामू की डेथ हुई थी और ये मुझे उधर भी नहीं जाने दे रहा था।
कहता नहीं जाना। मैंने इसके आगे हाथ जोड़ा कि मुझे जाने दे, तेरी मेहरबानी। इसकी बहन जॉब से आई 2:30-3 बजे, मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा दीदी प्लीज़ मुझे ले जा, देख यार सब ने मरना है, कल नूं अद्धा कोई मर जाता तो मैं इस तरह करांगी, मैं कभी भी नहीं इस तरह करांगी। मैंने कहा प्लीज़ मुझे ले जा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, उसके पाँव को हाथ लगाया, कहती यार तू ऐसे ना कर, बात सारी सलमान पे ख़त्म होती है और उससे ही शुरू होती है, वो हमें अभी कह दे वो हम अभी ले जाएंगे। फिर भी मैंने उसके तरले वगैरह किए और उसने मुझे आने दिया, और तब तक मेरे मामू का जनाजा जा चुका था। और मैं अपनी माँ से बात नहीं कर रही थी कि मैं उनसे बात करूँगी तो मेरा रोना निकल आएगा और मेरी माँ सब कुछ समझ जाएंगी, सब कुछ समझ जाएंगी कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। लास्ट टाइम तक तकरीबन हफ्ता था मेरी डिलीवरी में, और मैं जब हॉस्पिटल गई फिर मैंने उधर से डॉक्टर का फ़ोन लेके, उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपनी माँ को फ़ोन करो, इस टाइम पे माँ का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने फिर अपनी मम्मा को फ़ोन किया और रो रो के मैंने अपनी मम्मा को बुलाया, और ये भी बाहर खड़ा था, इसके साइन अंगूठे करने के टाइम पे ये भाग गया और मैं चल भी अकेली रही थी। हॉस्पिटल में भी कोई नहीं था मेरे साथ, कोई भी नहीं था मेरे साथ। और जब मेरी मम्मा आई ना, मैं अपनी मम्मा के गले लग के इतना रोई, मैंने फिर भी मम्मा को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या क्या होता रहा। उसके बाद छिले में इसके ऊपर कोई केस बन गया, ये पकड़ा गया शराब की वजह से। हाँ जी, ये पकड़ा हाँ। गया। और इसने जब भी फ़ोन करना, पकड़ा नहीं गया, भाग गया था। अच्छा। इसने कभी चोरी इधर आना मुझसे मिलने, कभी घर पे जाना। छिले में इसने मुझे कहना मैं इधर हूँ तुम इधर आ जाओ। अच्छा। मैंने उठ के चल पड़ना। मेरी मम्मा ने कहना खुदा का कोई खौफ करो, तुम छिले में हो, जहाँ भी जाता उसे जाने दो, जो भी होता है होने दो, मगर तुम नहीं घर से बाहर जाओगी। मैंने फिर अपनी माँ को रद्द किया और मैं गई अपने बच्चे को, छोटे से को छोड़ के, सर्दियों में 10वें-11वें महीने की बात है, 10वें माह की। मैं जाती रही हूँ इधर तक के तीसरी मंजिल पे था मेरे माँ बाप का घर तब, और मैंने बड़ा ऑपरेट हुआ था और मैंने सीढ़ियाँ उतरनी और सीढ़ियाँ चढ़नी, और मेरा भाई था रेहान और मेरा भैया, और वो मुझे उठा के चढ़ाते होते, चेयर पे बिठा के फिर ऊपर लेके जाते। तो ये मुझे कहता था तुम चल के ही आओगी और चल के ही ऊपर जाओगी। टांग का भी मसला था और ऑपरेट से बेबी हुआ था। मैंने इसका बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब मैंने फैसला किया। अब क्या हुआ था? अब ये हुआ अब था, आप दोबारा उसको छोड़कर आई हो, अब क्या हुआ था? अब ये हुआ था रात के टाइम, इसने यही टांग वाला बता रही ना, इसने उस रात ही मेरे साथ ये किया, ठीक है। टांग वाला। इसने मेरे मुंह पे टांग मारी और मैं हैरान परेशान के यार ये क्या कर रहा है। उससे 2 दिन पहले ना कह रहा है कि अपना आईडी कार्ड बनवाओ, मैंने ना पैसे निकलवाने हैं। इसने किश्त नहीं पे करनी थी और मैंने रोना था तो मेरे माँ बाप ने भी रोना था। हाँ। फिर इसने कहना था कि अपने माँ बाप से पैसे लो और किश्त पे करो हाँ। कश्यप वालों की। मैंने आईडी कार्ड बनवा लिया हुआ था, ठीक है, मेरे बहन भाइयों का बेफाम नहीं बन रहा था। मैंने आईडी कार्ड बनवा लिया, मगर मैंने फिर इसे नहीं बताया था, और इसका इस बात से मेरे साथ झगड़ा हो रहा था कि तुम क्यों नहीं आईडी कार्ड दे रही, क्यों नहीं दे रही। इसने मुझे खुद ही कहा कि अपने माँ बाप के नाम से बनवाओ, क्योंकि इसका, और मैंने कहा नागरा वाले पे चढ़ना था कंप्यूटर पे, हाँ जी, इसकी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट होना था, तो फिर मैंने इसके नाम पे होना था, वरना नहीं होना था। और इसके लिए लगने थे पैसे जो उसने नहीं लगाने थे। ठीक है। पैसों के मामले में वो इतना भूखा है ना, 100 किसी से ले, 50 किसी से ले, इस तरह का बंदा है। और हमारे माँ बाप ने हमें कभी भी कमी नहीं आने दी थी। मैं यहाँ पे आई हूँ ना खाली हाथ, जब मैंने जाना ना मेरे पास 4 से 5 हज़ार लाजमी होना है। 2,000 पापा ने दे, पापा ने मामा से चोरी दे, और मामा ने पापा से चोरी दे, भैया ने दे, बहन ने दे पैसे, इस तरह ही। तो आपने, इसने कर्जा आपके नाम से लेना था, आपने वो बात भी नहीं मानी। हाँ फिर जी, इसने आपको फिर मारा। हाँ जी, इसने मुझे फिर मारा और मुझे कहा कि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ जितना करता हूँ उतना ही तुम मुझे समझती हो। मगर वो समझती नहीं थी, वो था, वो है। आपको कितनी देर हो गई आए हुए? मुझे हो गया 2 हफ्ते हुए हैं, और इस इंसान ने इतना जलील कर दिया। फिर मुझे लगा कि वाकई मेरी माँ सही कहती थी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि जो तेरा दिल करता है ना तू कर ले, अकल तेन उदो ही आनी है जो आनी है, साडे कहना कुछ भी नहीं होना। कितनी बार पहले ऐसा हो चुका है? आप आइयो चली गई हो, हाँ आइयो चली गई हो। फाइन खोखर एडवोकेट, हाँ। वो मेरा फेवरेट वकील था। मैंने अपने माँ बाप को बोला अगर उससे डिवोर्स करवाओगे तो ले लूंगी।
मेरे माँ बाप धक्के खाते रहे, धूप में गर्मी में, मेरा बच्चा भी साथ। 6 माह मैंने अपने माँ बाप को जलील किया। मेरा बेटा तब 4 महीने का था जब मैं आई, और जब मैं गई वो साल का हो गया था। इसने उसकी पहली सालगिरह भी नहीं की थी। अब आपकी तलाक हो गई है? तलाक अभी हो रही है। मैंने सिर्फ अभी इस्लाम कबूल किया है, और मैंने इस्लाम कबूल करने की क्या वजह है? आपका तो एक ही मजहब था ना दोनों हाँ का। जी, अब इस्लाम कबूल। आपके घर वालों का ताल्लुक अभी भी मसीही बरादरी से है, आपकी शादी हुई वो भी आपकी उसी बरादरी। हाँ जी, अभी इस्लाम कबूल करने का क्या मकसद है? इस्लाम कबूल करने का ये मकसद है कि वो मुझे बचपन से ही अच्छा लगता था। मैं हिजाब करके रखती होती थी, और ये मुझे सारे कहते थे तुम सपारा भी पढ़ने चली जाओ। बच्चे छोटे छोटे मजाक करते होते, तो मुझे बहुत इस्लामी मज़हब पसंद था। मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने दिल से किया, ठीक है। अच्छा। और ये मुझे ना, मैंने वकील के नंबर से, जिसको कहा मेरा इस्लाम हाँ। कबूल करवाओ, मैंने वकील के नंबर से ना अपनी मम्मा को भी नॉइज़ भेजा, वॉइस, और पेपर भी सेंड कर दिया। और इसको भी, अच्छा। इसको मैंने वॉइस नहीं थी की। मैंने अपनी मम्मा को बोला, वॉइस भी है मेरे पास। मैंने बोला कि मैं जहाँ पे भी हूँ ठीक है, और मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक नेकी का काम किया है। मैंने दुनिया पे ही जन्नत कमा ली है। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। मैं जहाँ पे भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने इस तरह मैसेज कर दिया, अब सलमान जाने और मैं जानूँ। मैं इसीलिए आपके पास नहीं आई कि उधर से वो आपको भी रुलाता होता था और मुझे भी, और मैं उसका मुंह देख के वापस चली जाती होती थी। कभी कोई बदमाश ले आता था, कभी कोई। मगर इस बार मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं अगर अपनी दोस्त के घर भी जाऊँगी तो मेरे माँ बाप को उससे भी ज़्यादा डबल ट्रिपल होकर उसने तंग किया, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने मामा को वॉइस कर दी और ये वकील को परेशान करना शुरू हो गए। मैंने कहा अब उसकी सिरदर्द हो ना हो, मेरा तो हो गया काम। मैंने मुझे कहता है तुम्हें ना मैं इबरत का निशान बनाऊंगा। पाकिस्तान में पता चलेगा कि किसी क्रिश्चियन लड़की ने मज़हब कबूल किया है इस्लामी, और आइंदा के बाद हमारी लड़कियां इस्लाम नहीं कबूल करेंगी। आपको आपके शोहर हाँ जी, सलमान ने कहा? हाँ जी। अच्छा। और क्रिश्चियन का है वो असलम सोंतरा, शायद आपको पता हो। अच्छा। उसने भी हमें यही कहा कि लड़की को वापस ले आओ मेरे माँ बाप को, तो नहीं तो आप लोगों की खैर नहीं है, नहीं तो हम इबरत का निशान बनाएंगे, इसको हम लटका देंगे उसको, और पता चलेगा पूरे पाकिस्तान को, बाहर वाले भी मुल्कों को पता चलेगा कि वाकई ही किसी ने, क्रिश्चियन लड़की ने इस्लाम कबूल किया और उसे ये सज़ा मिली है। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता था, अब तो मेरी गर्दन भी उतर जाएगी ना, तो मैंने नहीं मुकरना। मेरा यही दीन है, मेरा यही इस्लाम है। यही बात आप सलमान के लिए करती हो कि गर्दन भी उतर जाएगी तो उसके पास वापस नहीं जाना? नहीं अभी जाऊंगी फिर आपके सामने आ जाए और अभी आपको फिर हाथ जोड़ के आपके पाँव पकड़ के मैं कहे कि मेरे साथ चलो, मैं आप उसकी फिर आंखें बंद करके चल पड़ो कि चलो। मेरे चोंट के बयान हुए थे, उधर वो आया था, और मैंने जब मुड़ के देखा ना तो मेरी टांगें कांपनी शुरू हो गई थी उसी वक्त। मगर जैसे काफ़ी हम में फासला था, दरमियान में वकील खड़ा था, हम में फासला था, और वो मेरी तरफ देख के हंस रहा था कि ये मेरे पास आए, कहता है मैंने 10 मिनट की मुलाकात करनी है, जिसमें उसने मेरे हाथ पाँव पकड़ने थे बस। मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा 10 मिनट तो बहुत दूर की बात है, मैं तुमसे 1 मिनट भी ना मुलाकात करूँ, मगर मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। बेटा आपकी किधर है? उसके पास बेटा है। उसके पास? हाँ जी, पता नहीं वो कहाँ पे फरार है, लेकिन वो घर पे नहीं है अभी अपने। बेटा चाहिए आपको? हाँ जी, बेटा सलमान के पास है? हाँ जी। अब इस मजहब पे कायम रहोगी? आमीन जी, हाँ? और अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि जब कोई भी इस तरह से मजहब तब्दील करता है, अपने ही सबसे पहले दुश्मन बनते हैं। हाँ जी, मेरे देखो, आपके रिश्तेदारों सारे ने रिश्तेदार छूट आपके गए माँ हैं। बाप के साथ जो कुछ करेंगे, जो कुछ ये तो एक, देखो ये तो अपना हक समझते हैं ना कि हाँ हमारे जी, मजहब का कोई बाहर ऐसे कैसे जाए। हाँ जी, तो मगर माँ बाप मेरी को तो अपनी एक और जिंदगी मुश्किल में थी। डाल दिया। हाँ जी, मेरी अपनी जिंदगी थी। मेरे माँ बाप ने क्या तुझे अच्छा लगता था ना, तूने कर लिया ना, हम इस बात से बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि तूने कर लिया, शुक्र है तूने माँ बाप अच्छा। नाराज नहीं है इस बात नहीं, पर? मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरे माँ बाप नाराज़ नहीं है। मैंने चंद दिन पहले अपने माँ बाप को कॉल की, मेरा बहुत दिल उदास हो गया था, मेरे बेटे से भी और मेरे माँ बाप से भी। मैंने अपने माँ बाप को कॉल की और मैंने कहा कि मुझे ना मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो कहते तूने कदम ये क्यों उठाया है, पहले ये तो बता। मैंने कहा मुझे मार देता, देर आए दुरुस्त आए, आ तो गई ना। मैंने कहा मैं केस करूँगी, अपना बेटा लूँगी, मगर मैं उसके पास नहीं वापस माँ बाप जाऊँगी। को अब ये बताया कि आपको किस तरह से बेचता रहा? अब बताया? अब बताया, अब तो सब कुछ पता लग जाएगा।
मुझे मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मेरी मम्मा ने कहा चलो तुम परेशान ना हो, जहाँ पे भी हो तुम घर रहो, हम उसके लिए जाते हैं। मेरी मम्मा दूध का पैट लेके गई, ऑलपर्स दूध पीता है, पैम्परों का पैकेट लेके गई, उसके लिए खाने पीने के लिए चीज़ें लेके गई। और मेरी मामा को ना आगे से इसने इतनी बदतमीजी की, उसने कहा कि हम गरीब हैं, भिखारी हैं, औरत दी कमाई ते तू पलन वाला ते होर की है। शराब बेचकर कमाने वाला, बीवी को साथ ले जाकर शराब बेचने वाला, काम करने वाला, बीवी को मर्दों के आगे पेश करने वाला गैरतमंद बन गया। जब उसके अपने मैके वाले उसके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं तो उस शख्स की गैरत जाग और रही है। मम्मा कहती कि ना, मेरे बेटे का नाम दाई में, मम्मा कहती कि वो हम जाते साथ ही ना वो हमारी टांगों को चिपक गया, जैसे बहुत ज़्यादा इंसान का दिल नहीं उदास हुआ था। बहुत ज़्यादा मुझे मेरे बेटे की याद अब आती अपने है। बेटे की वजह से ना ब्लैकमेल हो जाना ना। नहीं अब होंगी, मुझे पहले पता है। आपको सलमान की याद सताती थी, अब आपको अपने बेटे की याद सताएगी। नहीं नहीं, मुझे पता है कि बात हमेशा माँ के हक में होती है, हाँ। बच्चा हमेशा माँ के हक में आता है। क्यों, मैंने 9 महीने पेट में रखा है, मैंने उसकी दर्द दुख बर्दाश्त किए हैं, ठीक है। जो मैं कर सकती हूँ वो सलमान नहीं कर सकता, और बाप का तो दूसरा नाम ही होता है सौतेली माँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपना बेटा केस करके लूँगी, मैं लाने को मैं वैसे भी उठा के ला सकती हूँ, अभी जाके ला सकती हूँ, मगर मैं कच्चे पैरों पे काम नहीं अब करूँगी, कानून के ज़रिए लूँगी। शादी अपनी पसंद की थी, हाँ जी, मोहब्बत की लव थी, मैरिज की लव थी। मैरिज की थी, 14 साल की उम्र में की थी, ठीक हाँ है। जी, छोटी सी उम्र में आपने शादी कर ली, दोबारा जिंदगी में शादी करोगी? कभी भी नहीं करूँगी, मैं अपने बेटे के साथ अभी तो ज़िंदगी छोटी सी गुजार हो। लूँगी, मैं अपने बेटे के साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी। मेरा आखिरी लौता सहारा वही है, मेरी मरीम नवाज़ के आगे अपील है कि मेरा आखिरी लौता सहारा मेरा बेटा ही है, और मुझे हर हाल में वापस चाहिए। मरीम नवाज़ औरत को रेड लाइन बोलती हैं, और मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप का भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ताकि वो मेरे माँ बाप को भी ना परेशान करे और मुझे भी। अब माँ बाप को खानदान वाले नहीं मिलते? नहीं क्या मिलते, कहते हैं कि कहते हैं कि इसके साथ तुम्हारी, हाँ ताल्लुक जी, छोड़ो? हाँ जी, या इसको छोड़ दो या हमें छोड़ दो। और माँ बाप नहीं छोड़ पाएंगे आपको? नहीं छोड़ पाएंगे, अगर आप उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, जब तक ਜਦੋਂ तक हम अदा ए जिंदा या मैं जिंदा वा ना, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ नहीं छड़ सकते, ਜਦੋਂ ਇਹ कब्र ਚ पेगी उधर साਡਾ रिश्ता खत्म हो गया। ਜਦੋਂ मेरे माँ बाप ने ऐसा कहा है, मेरे माँ बाप ने कहा जिसने जाना है चला जाए, जिसने जाना चला जाए, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। ऐसे माँ बाप को छोड़कर गई थी, हाँ जी, ऐसे माँ बाप के खिलाफ मुझे गई खुद थी। बहुत ज़्यादा कभी कभी शर्मिंदगी होती है और गिल्ट फील होता है कि मेरे माँ बाप इतने अच्छे थे, मुझे समझने में गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, मगर मेरे माँ बाप दिल के सोच के समझ के बहुत अच्छे थे, और मुझे बिल्कुल सही कहते होते थे कि इस बंदे की आंख बहुत ख़राब है, ना कर इसके साथ शादी। मेरी माँ ने ऐसे मेरे आगे हाथ जोड़े थे और मैं मानती नहीं थी, मैं कहती थी बस वो है, उसके आगे दुनिया ख़त्म हो जाती है बस। अच्छा, अब आपको मैं ईमान कहूँ ना, हाँ जी, ईमान कोई आखिरी पैगाम देना चाहती हो कोई किसी के लिए, चाहे वो आपकी अपील हो, चाहे वो सलमान के लिए हो, या उन लड़कियों के लिए हो जो इस तरह से अपने घर वालों हाँ जी देना को चाहूँगी। छोड़कर, सबको छोड़कर अपनी हाँ जी, पसंद को तरजीह देती हैं और शादी करती हैं, हाँ क्या जी, पैगाम दोगी? मैं पैगाम ये दूंगी कि पहली अपील तो मेरी ये है कि मुझे हर हाल में मेरा बेटा चाहिए, दूसरा मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मेरे माँ बाप का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ठीक है। दूसरा ये पाकिस्तान से, पूरी पाकिस्तान की, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो क्रिश्चियन है, उन लड़कियों के आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि अच्छे तरीके से देख दाख के ना फिर शादी करनी चाहिए, और अपनी माँ बाप की मर्ज़ी से करनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लड़कियों को पहचान अच्छे बुरे की नहीं होती। बिल्कुल जी, 14 साल की उम्र में मोहब्बत, दोस्ती, प्यार, माँ बाप चीखते रहे, कहते रहे कि ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, लेकिन मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत कितनी अंधी होती है ये आप लोगों के सामने जिंदा मिसाल है, और उन तमाम लड़कियों के लिए ये मिसाल है जो लड़कों की इस तरह की बातों में आ जाती हैं, जिनको नहीं पता होता, उनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, उनको उनका खूबसूरत मुस्तकबिल दिखाया जाता है, उनको कहा जाता है कि तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा, मलका की तरह रखूंगा, लेकिन जो उनका हाल होता है ना वो आप लोगों के सामने है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब लड़कियों के साथ हो, लेकिन बेशतर वो लड़कियां जो इस तरह से अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर अपनी ज़िंदगी के इस तरह के फैसले करती हैं, उनके लिए ये जिंदा मिसाल है। अपने माँ बाप के ऊपर अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला छोड़े। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाज़त दें मुझे।